प्यारे बच्चों, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम ज्यामिति की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रमेय की सत्यता की जांच करेंगे तथा इस प्रमेय को सत्यापित भी करेंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त C के चाप BC के द्वारा केंद्र पर कोण BOC तथा शेष परिधि पर कोण BAC की रचना की गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण BOC कोण BAC के 2 गुने के बराबर होगा। इसके लिए हम बिंदु A से एक रेखाखंड AD की रचना करेंगे जो कि वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि AD एक रेखाखंड की रचना की गई है जो कि वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। इस प्रकार हमें 2 त्रिभुज AOB तथा AOC प्राप्त होते हैं। त्रिभुज AOB में कोण BOD तथा त्रिभुज AOC में कोण COD बहिष्कोण हैं। अर्थात त्रिभुज AOB में जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कोण BOD जो कि एक बहिष्कोण है, त्रिभुज के दोनों विपरीत अंतः कोणों अर्थात कोण BAO तथा कोण ABO के योगफल के बराबर होगा। कोण BOD बराबर कोण BAO प्लस कोण ABO, क्योंकि त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान दोनों विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब चूंकि OA तथा OB त्रिभुज AOB की भुजाएं हैं, साथ ही वृत्त की त्रिज्याएं भी हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं OB तथा OA वृत्त की त्रिज्याएं भी हैं। चूंकि किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, अतः OA तथा OB का मान भी बराबर होगा। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, अतः त्रिभुज की इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होंगे। अर्थात कोण BAO बराबर कोण ABO होगा, क्योंकि यह समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। चूंकि कोण BOD दोनों विपरीत अंतः कोणों के योगफल के बराबर है, तो हम ABO के स्थान पर BAO ही लिख देते हैं। अर्थात कोण BOD बराबर कोण BAO प्लस BAO, जो कि जोड़ने पर हमें 2 गुणा कोण BAO प्राप्त होता है। अर्थात कोण BOD बराबर 2 गुणा कोण BAO, इसे हम प्रथम समीकरण के रूप में मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज AOC में, जिसमें कि COD एक बहिष्कोण है, वह भी विपरीत अंतः कोण CAO के 2 गुने के बराबर होगा। कोण COD बराबर 2 गुणा कोण CAO, जिसे हम समीकरण 2 के रूप में नाम देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण BOD प्लस कोण COD बराबर 2 गुणा कोण BAO प्लस 2 गुणा कोण CAO प्राप्त होता है। यदि हम BOD तथा COD को जोड़ते हैं, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, BOD तथा COD को जोड़ने पर हमें केंद्र पर बनने वाला कोण BOC प्राप्त होता है तथा कोण BAO तथा कोण CAO को जोड़ने पर हमें शेष परिधि पर अंतरित होने वाला कोण BAC प्राप्त होता है। अर्थात BOC बराबर 2 गुणा कोण BAC प्राप्त होता है,
जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हम इस प्रमेय की जियोजेब्रा की सहायता से सत्यता की जांच करते हैं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि वृत्त के चाप BC के द्वारा केंद्र पर 106 डिग्री के कोण की रचना की गई है। तो उसी चाप के द्वारा हम शेष परिधि पर देख रहे हैं कि अंतरित किए गए कोण का मान 53 डिग्री है। अर्थात केंद्र पर अंतरित किया गया कोण शेष परिधि पर अंतरित किए गए कोण के 2 गुने के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं 53 बराबर 106/2, अर्थात 106 53 का 2 गुना है। हम यदि केंद्र पर अंतरित कोण का मान परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि शेष परिधि पर अंतरित कोण का मान भी परिवर्तित होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब केंद्र पर अंतरित कोण 94 डिग्री है, तो शेष परिधि पर अंतरित कोण हमें 47 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात केंद्र पर एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण के 2 गुने के बराबर है। पुनः हम परिवर्तित कर देखते हैं कि यदि केंद्र पर 110 डिग्री का कोण निर्मित किया गया है तो उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर 55 डिग्री के कोण की रचना की गई है। इस तरह हम जियोजेब्रा के माध्यम से लगातार इस प्रमेय की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, यदि केंद्र पर अंतरित कोण 124 डिग्री है तो शेष परिधि पर अंतरित कोण 62 डिग्री प्राप्त होता है। हम शेष परिधि पर अंतरित कोण का मान भी प्रत्येक बिंदु पर देखते हैं कि वह प्रत्येक स्थिति में 62 डिग्री ही रहता है, जब तक कि केंद्र पर अंतरित कोण 124 डिग्री है। यदि हम केंद्र पर अंतरित कोण का मान परिवर्तित करते हैं तो शेष परिधि पर अंतरित कोण का मान भी परिवर्तित होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि केंद्र पर यदि 102 डिग्री का कोण निर्मित होता है तो शेष परिधि पर 51 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मनोज बोहना को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।